अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। तो आप साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले जो पार्ट है वो ये है कि आप किसी नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको ये दो नंबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है 10 की पावर में, तो 10 रेज़ टू पावर 3 और ये है 10 रेज़ टू पावर 4। तो मीन साइंटिफिक नोटेशन का एक तो पोर्शन ये है कि आपको नंबर किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करोगे एज सम पावर ऑफ 10। जी, तो इसका जो सेकंड पोर्शन होगा, आपने जो 10 की पावर में आप किसी नंबर को रखा हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, उसको आपने मल्टीप्लाइड बाय नंबर, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कहाँ पे हो, बिटवीन 1 एंड 10, और जो 1 एंड 10 के दरमियान हो। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, ठीक है, तो हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। देखें, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। तो हमने कहा कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसके हमेशा दो पोर्शंस होंगे। एक पोर्शन जो होगा जिसको आप जो है 10 की पावर में लिखेंगे, जिस तरह ये है 10 रेज़ टू पावर 4, आपने एक जो हिस्सा है वो 10 की पावर में लिखा हुआ है, और जो सेकंड पोर्शन है वो एक आप पावर वाले टर्म को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नंबर क्या हो, 1 और 9 तक हो। ठीक है, मीन 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप जा सकते हैं, आप 10 नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, तो वो गलत हो जाएगा। तो मतलब आपने बिटवीन 10 रहना है, 1 से लेके 9 तक आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। जी, पावर वाला टर्म भी आ गई, और आपने जो नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है वो भी नंबर एक ऐसा है जो 1 और 9 तक ही है। थर्ड एग्जांपल, मतलब ये जो दोनों हैं 1 एंड 2, ये दोनों जो है क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने नंबर्स को लिखा हुआ है। जी, तो अब थर्ड एग्जांपल में देखें, इसमें आपका एक जो है कंडीशन तो फुल हो रही है, मीन 10 रेज़ टू पावर 7 पावर में नंबर आ रहा है, बट जो आपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये 67 है, ये नंबर जो है 1 और 9 के दरमियान नहीं आ रहा। इट मीन्स ये जो थर्ड एग्जांपल है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। जी, तो ये जो है थर्ड एग्जांपल, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये दोनों हैं 6, हाँ, 1 से लेकर 9 के दरमियान नंबर है, और पावर भी है, ये जी पावर भी है और 1 और 9 के दरमियान भी है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ लग गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन, कि हमें साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है। अब देखें, लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, कि अर्थ और जो मून है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। अब ये एक नंबर लिखा हुआ है। अब हमें जो है इसको पढ़ने में ज़रा मुश्किल हो रही है, हम इसको सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सिंपलीफाई और इसी नंबर को बेहतर तरीके से लिख सकें एक सिंपल मेथड में, ठीक है, जो कि हमें पढ़ने में भी और समझने में भी जो है वो इजी हो। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसी नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दें, जी तो साइंटिफिक में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, और ये जो कैप के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब कैप का मतलब है कि यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 ज़ीरोज़ हैं, और 8 और 4 8 डिजिट्स हो गए। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, मीन जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे वही आपने पावर में लिखने हैं। तो 8 डिजिट्स हैं, तो आपने उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन जो हमारा था कि हम साइंटिफिक में क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो एक नंबर है इसको आप लोगों को राइट करने में भी और समझने में भी ज़रा जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। जी, तो अब साइंटिफिक की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इजी एंड साइंटिफिक वे है, ये एक आसान तरीका है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर। जिस तरह ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, 8, 4 और 6 ज़ीरोज़ है, तो इसको पढ़ने में भी आपको मुश्किल हो रहा है और लिखने में भी डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लार्ज नंबर्स को ईजी वे में लिख देते हैं, और वो ईजी वे कौन सा है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। और आप अब इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स। ठीक है, ये आपके लिए पढ़ने में भी आसानी है और लिखने में भी। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस लिखा हुआ है, मून इज़
दिस नंबर मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 3.84 मल्टीप्लाइड 10⁻⁸ मीटर्स। जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वेरी लार्ज नंबर्स को ही क्या करें, साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकें। आप स्मॉल नंबर्स को भी साइंटिफिक में कन्वर्ट कर, जिस तरह ये है 0.00 और 345 ये एक नंबर है। देखें आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 के बाद, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आपका 3 के बाद लगेगा, दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स पॉइंट और स्कैप के दरमियान 8 नंबर्स आ रहे हैं, 7 जीरोज़ है और एक 3 भी इंक्लूड होगा। तो आपने उसी नंबर्स कोई 8 डिजिट्स हैं तो आपने 10⁻⁸ लिख दिया और 3.45। तो मीन आप वेरी लार्ज नंबर्स को और वेरी स्मॉल नंबर्स को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उस नंबर को ईजिली जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ईजिली आप उसको बोल सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह।